हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बॉन एपेटिट योर मैजेस्टी के एपिसोड 9 को। लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा। कई के ड्रामा लवर कह रहे थे कि जो एपिसोड है वो इंग्लिश भाषा में है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये यूट्यूब ऑटोमेटिक इसको डब कर देता है, ये हिंदी में ही है। अगर आपको हिंदी भाषा में देखना है तो ऊपर सेटिंग पर क्लिक कीजिए और हिंदी भाषा को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। अब चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड 9 की शुरुआत में देखते हैं कि दूसरे राउंड का रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला था। शायद आप ही जानना चाहते होंगे कि रिजल्ट डिक्लेयर कौन करता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये लियोन और साथ में यूकुन करते हैं। दोनों एक दूसरे कुक को नंबर देते हैं, लेकिन ऑनेस्टी से। लेकिन जब सेकंड राउंड का रिजल्ट सामने आता है तो इसको देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि लियोन ने यूकुन के कुक को 8 नंबर दिए थे, जबकि यूकुन ने केवल 1 नंबर दिया था। यह सब देखकर जेसन के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लियोन टैंक को आगे बुलाता है और कह रहा होता है कि तुम्हारा खाना बहुत ही बढ़िया था। काफ़ी देर तक इसकी कॉम्प्लीमेंट करता है, लेकिन बाद में कहता है कि स्कोर को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। यूकुन से कह रहा होता है कि तुम जानते हो कि जियन का खाना कितना बढ़िया था, लेकिन तुमने उसे केवल 1 नंबर दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें पहले से पता है तुमने गलत किया है, तुमने यहाँ पर ऑनेस्टी नहीं दिखाई। यूकुन कहता है कि ठीक है, फिर हम रिजल्ट डिक्लेयर कैसे करेंगे? लियोन सोचता है और कह देता है कि सभी कुक अपने अपने खाने को टेस्ट करेंगे और अपने आप को नंबर देंगे। जियंग भी अपने आप से कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन बाद में सभी अपना अपना खाना टेस्ट करते हैं। लियोन जियंग को आगे ले आता है, पूछ रहा था कि तुम कितने नंबर देना चाहोगी। जियंग कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। हम सभी कुक ने इस खाने को मिलकर बनाया है, हमने खून पसीना बहा है, हम इस खाने को इवैल्यूएट नहीं कर सकते। लियोन भी अपने आप से कह रहा होता है कि मुझे पता था तुम ऐसे ही कहोगी। बाद में टैंग से बात करता है, पूछ रहा होता है कि तुम कितने नंबर देना चाहोगे, लेकिन टैंग ने भी सेम बात कह दी थी कि मैं कोई नंबर नहीं देना चाहता। हम अपनी खाने को स्कोर कैसे दे सकते हैं? यूकुन पूछता है कि अब तुम क्या करोगे। लियोन ने कह दिया था कि दोनों की डिश का टेस्ट सेम है, इसलिए यह मैच टाई हो गया। तुम्हें डिसीजन कैसा लगा? यूकुन अपने आप से कह रहा होता है कि ये तो अच्छा हुआ है, अगर एक और मैच टाई हो जाता है तो जीत हमारी होगी। बाद में से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात से एग्री करता हूँ। लियोन सभी से कह रहा होता है कि कल इसी टाइम तीसरा राउंड होगा। यह कहकर ही चले गए थे। इनके जाने के बाद टैंग जियंग से बात करता है और कह रहा होता है कि अगर हम इवैल्यूएट कर देते तो जीत हमारी होती, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। लेकिन जियंग कहती है कि जीत तो हमारी हुई है, कल देखते हैं कि क्या होगा, हम तुम्हारी डिश का वेट करेंगे। लेकिन जियंग ने कह दिया था होना क्या है, कल मेरी जीत होगी। दोनों एक दूसरे की ओर स्माइल करते हैं। बाद में टैंग चला गया था। जियंग के कुकी से बात करते पूछ रहे थे तुम दोनों क्या बात कर रहे थे और यहाँ पर जीत किसकी हुई है। जियंग ने कह दिया था कि जीत तो हमारी हुई है, यह तो ऐसे ही फेंक रहा था। तभी जियंग के पास यून आता है और कह रहा होता है कि तुम्हें लियोन बुला रहा है। अगले सीन में जियंग को देखते हैं, जो कि लियोन के पास आती है और इसे पूछती है कि आप मुझे क्यों मिलना चाहते थे। लियोन ने अपनी चीज को देता है, कह रहा होता है कि चाय है, तुम ये पी लो, आज तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। ये चाय को देखती है और इसमें एक मून होता है, साथ में एक पर्सन भी। लियोन कह रहा होता है कि ये टी ऐसी ही है और इसमें ऐसा दिखता रहता है। बाद में जियंग इसको टेस्ट करती है और कह रही होती है कि इसको पीकर ऐसा लग रहा है कि मुझे कंसोल मिल गया है। लियोन कह रहा होता है कि क्या तुम्हारा स्ट्रेस दूर हो गया है? ये भी हाँ मरती है। लियोन कहता है कि मैंने तुम्हें वहाँ पर नोटिस किया था, तुम्हारा हाथ भी ठीक नहीं है, क्या तुम अगला राउंड हैंडल कर सकती हो? अगर तुम चाहो तो मैं 3rd राउंड कैंसिल कर दूंगा और मिंग से सॉरी बोल दूंगा। लेकिन यह कहती है कि ऐसा मत करना, हम सभी कुक बहुत ही मेहनत कर रहे हैं और हम सच में जीतना चाहते हैं, लेकिन आपने वहाँ पर वैक्यू कह दिया था कि सभी अपनी अपनी डिश को टेस्ट करेंगे। यह भी हंसता है और कह रहा होता है कि क्या तुम इसीलिए मुझसे नाराज हो, लेकिन ये मना करती है। लियोन साथ में जियंग से पूछ रहा होता है कि क्या प्रेशर कुकर अटकन आ गया है, लेकिन ये मना करती है और ये कहती है कि मुझे उस पर बिलीव है, वो लेकर ही आएगा। फिर से चाय पीने के लिए कप को उठाती है, लेकिन कप नीचे गिर जाता है, इसके हाथ पर चाय गिर जाती है। लियोन हाथ को थामता है, पूछ रहा होता है क्या तुम ठीक हो? यून को बुलाता है, कह रहा होता है कि इसका इलाज करना है, जल्दी से फिजिशियन को तैयार कर दो। यह भी कहता है कि ठीक है। लियोन जियंग से कह रहा होता है कि मुझे प्रॉमिस करो कि अपने आप को कभी हर्ट नहीं करोगी, क्योंकि जितना पेन तुम्हें होता है उससे दुगना पेन मुझे हो जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अगले में जियंग की कलाई पर मरहम लगाई जाती है और इसको राहत फील होती है। मोगजू को देखते हैं, इसको पता चलता है कि एक और मैच टाई हो गया है और ये चिल्लाती है। कविन डाउजर के पास भी टाई मैच वाली न्यूज आती है। यूकुन अपने कुक को डांट रहा होता है और ये कहता है कि तुम उनके साइड क्यों लेते रहते हो, तुम केवल मिंग को रिप्रेजेंट करते हो, आगे से ऐसा मत करना। सोंगजी जेसन के पास आ गया था और जो सामान पहले जेसन ने
यूकू ने कुक को दिया था उसको वापिस करना पड़ता है। जियंग अपने रॉयल किचन में होती है और ये सभी जंगली जिनसंग को देख रहे थे। शायद तीसरे राउंड में इसी का यूज होने वाला है। अगले सीन में देखते हैं कि तीसरा राउंड शुरू हो जाता है। जिनसंग को लेकर इन्हें सूप बनाना है। टैंक के लोग सूप को बनाने के लिए जिनसंग के साथ कुछ और चीज यूज कर रहे थे। इनको देखकर लियोन शौक रह जाता है। इसको नहीं पता होता कि ये चीज क्या है। बाद में यूकुन से पूछ रहा होता है। यूकुन इसको बता देता है कि इनका यूज कहाँ पर किया जाता है और इनका नाम क्या है। जियंग भी अपने कुक से बात कर रही होती है। इनको बता देती है कि हमें सूप कैसे बनाना है, पूरा प्रोसेस समझा देती है। ये पूछ रहे थे कि अगर प्रेशर कुकर ढक्कन नहीं आया तो क्या होगा। जियंग कहती है कि हम प्लान बी के साथ जाएंगे। बाद में इनको दिखाती है कि प्लान बी में हमारे पास कौन सा ऑप्शन है। इन्होंने सब कुछ कर लिया था और अभी चुनसंग की वेट कर रहे थे। काफी टाइम हो गया था। जियंग भी अपने आप से कहती है चुनसंग तुम कहाँ पर हो, हमें तुम्हारी नीड है। जियंग के कुक कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमें प्लान बी के साथ जाना होगा। जियंग भी कहती है कि ठीक है, लेकिन तभी बाहर को सुनती है और यहाँ पर चुनसंग आ गया था। चुनसंग यहाँ पर अपनी गाड़ी को रोकता है, अंदर जाना चाहता है लेकिन सोल्जर इसको रोक लेते हैं। तभी जियंग का बॉडीगार्ड यहाँ पर आता है और इसको अंदर ले जाता है। जियंग इसको देखकर हैप्पी हो जाती है। किसी को नहीं पता चलता कि ये कौन है। ये को लियोन से पूछ रहा होता है कि ये कौन है। लियोन ने बता दिया था खाने को बनाने के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए था और ये इसने बना दिया है। चुनसेंग जियंग से बात कर रहा होता है और कहता है कि मैं लेट हो गया, लेकिन ये मना करती है और ये कहती है तुम सही टाइम पर आए हो। बाद में इसे ढक्कन ले लेती है। चुनसेंग कहता है कि मैं प्रे करता हूँ तुम जीत जाओगी। बाद में चला गया था। टैंक के लोग पहली आग जला देते हैं और अपना काम कर रहे थे। जियंग कुकर के अंदर ये चीजें रखती है और बाद में ढक्कन लगा देती है। कुछ टाइम के बाद ये गर्म हो गया था और इसमें सीटी आने लगती है। सभी थोड़े डर गए थे। यूकुन पूछ रहा होता है कि क्या चीज़ है, क्या यहाँ पर विस्फोट होगा, लेकिन लियोन कहता है कि नहीं। जियंग को पता है कि वो क्या कर रही है, यहाँ पर कोई नुकसान नहीं होने वाला। जियंग ढक्कन को उठाकर देखती है और चीज़ यहाँ पर रेडी हो गई थी। काफ़ी टाइम के बाद ये दोनों सूप बना देते हैं और टाइम भी कंप्लीट हो गया था। लियोन कहता है कि पहले जियंग के सूप को टेस्ट करेंगे। हर बार की तरह कोर्ट लेडी पहले चखती है और कहती है कि सही है। बाद में दोनों टेस्ट करते हैं। हर बार की तरह वही होता है, कहीं और पहुंच गए थे। इनके सामने पक्षी उड़ रहा होता है। यूकुन अपने आप से कह रहा होता है कि यह टेस्ट मैंने पहले कभी नहीं देखा। बाद में टैंक के सूप का नंबर आता है, लेकिन यह भी कम नहीं होता। इसको टेस्ट करके दोनों कहीं और ही पहुंच गए थे। इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया होता है। लियोन पूछ लेता है कि यह सूप क्या है और कैसे बना गया है। कोंग ने सारी बातें बता दी थी और हमने इसमें क्या यूज किया है ये भी बताता है। यूकुन कहता है कि पिछली बार मैंने सही से रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया, इसके लिए सॉरी। लियोन कहता है कि इस बार हम वह नहीं करने वाले हैं। सभी कुक एक दूसरे के सूप को टेस्ट करेंगे और नंबर देंगे। बाद में ये सभी ऐसे ही करते हैं, सूप को टेस्ट करते हैं। लेकिन जियंग यहाँ पर एक बात को नोटिस करती है। कोंग को देखती है और ये सूप टेस्ट नहीं कर रहा था। अपने लोगों से पूछती है कि टेस्ट क्यों नहीं कर रहा है। बोंगसी कहता है कि हमने नौकरानी से सुना है ये खाना केवल बना सकता है, उसको टेस्ट नहीं कर सकता। जियंग सोचती है और बाद में इनसे कहती है कि क्या इसे एनोरेक्सिया तो नहीं। ये पूछते हैं कि ये क्या होती है। इसने बता दिया था कि एक बीमारी होती है, इसमें कोई भी इंसान खाना टेस्ट नहीं कर सकता। लियोन भी कोंग को नोटिस करता है और यूकुन से पूछ रहा होता है कि ये खाना क्यों नहीं खा रहा है। यूकुन ने बता दिया था, पता नहीं क्या हुआ, ये केवल खाने को बना सकता है, टेस्ट नहीं कर सकता और ऐसे कई सालों से कर रहा है। लियोन कहता है कि फिर हम क्या करेंगे, अब तो यह नंबर नहीं दे पाएगा। यूकुन बहुत ही हैप्पी होता है और कह रहा होता है मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं पूरी तरह से ऑनेस्ट हूँ। जियंग को सोचती है और अपने सूप में कुछ और मिला देती है। कोंग के पास आती है और कहती है कि आप इसे टेस्ट कर सकते हैं। कोंग पहले सोचता है कि मेरे साथ क्या हुआ था। मैं रात दिन काम किया करता था, खाना खाया करता था, लेकिन एक दिन पता नहीं क्या हुआ, मैं जो भी खाना खाता उसका टेस्ट एक जैसा होता। इस प्रकार मैंने खाना खाना बंद कर दिया। लेकिन एक बार मेरी दादी ने मुझे खाना खिलाया और उसका टेस्ट बहुत ही डिलीशियस था। कोंग सूप को टेस्ट करता है और बाद में हंसने लगता है, अपनी दादी को मिस करता है और कह रहा होता है कि तो वही टेस्ट है जो कि मेरी दादी ने मेरे लिए बनाया था। ये जियंग को बार बार इसलिए थैंक यू करता है और ये कह देता है कि मैं हार गया। बाद में यहाँ पर विनर की अनाउंसमेंट होती है। टैंक के नंबर 27 होते हैं लेकिन जियंग के नंबर 28 थे। इस प्रकार ये जीत जाती है। सभी लोग बहुत ही हैप्पी होते हैं। यूकुन कहता है कि ठीक है हम हार गए, हमें आपका जिनसंग नहीं चाहिए और न ही ट्रिब्यूट वुमन चाहिए, लेकिन एक तो ट्रिब्यूट वुमन हम लेकर जाएंगे। यह पूछता है कि वे कौन है। बाद में जियंग की ओर इशारा करता है और अपने सोल्जर से कहता है कि इसको पकड़ लो, लेकिन लियोन ऐसा नहीं करता। यूकुन पर चिल्लाता है और कह रहा होता है कि तुम कैसे बकवास कर रहे हो, लेकिन यूकुन तो हंसे जा रहा था। लियोन भी बाद में हंसता है और अपना सिर इसको मार देता है।
यूकुन देखता है कि मेरा खून बहने लगा है। बाद में इस पर चिल्लाता है और कह रहा होता है कि क्या तुम मिंग के अगेंस्ट जाओगे। तभी यहाँ पर क्वीन डाउजर आती है। पहले लियोन को डांटती है और ये कहती है कि तुम यहाँ पर केयरलेस काम कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लियोन सॉरी कहता है। यूकुन क्वीन डाउजर के पास आता है, इसको बता देता है मुझे क्या चाहिए, लेकिन क्वीन डाउजर इसको इसके नाम से बुलाती है। यूकुन कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम लेने की। दादी और पोता दोनों का दिमाग खराब हो गया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्वीन डाउजर फिर से इसका नाम लेती है और ये कहती है कि क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। बाद में एक लेटर को दिखाती है, यह भी लेटर को रीड करता है और इसको पता चलता है कि यह लेटर मिंग की दूसरी पत्नी की ओर से है। मिंग के लोग इसके पाँव में गिर जाते हैं और कहते हैं कि माफ़ कर देना, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम आपके यहाँ से कुछ नहीं ले जाएंगे। बाद में चले गए थे। क्वीन डाउजर लियोन से कहती है कि मुझे एक एहसान चाहिए, क्या जियंग ग्रैंड प्रिंस जिन मेयोंग के लिए खाना बना सकती है। वो इसके खाने को टेस्ट करना चाहता है। लियोन भी कहता ठीक है, मैं तैयारी करवा दूंगा। अगले सीन में मोगजू को देखते हैं जो जेसन के बारे में बात करती है, अपनी प्लानिंग के बारे में बताती है। साथ में यहाँ पर ये सीन याद करती है कि क्या हुआ था। जियंग सोंगजी से बात करती है, इसको बता देती है कि मैं जिन मेयोंग के लिए क्या बनाने वाली हूँ और पास में चुओल होती है जो कि इनकी बातें सुन लेती है। मोगजू जेसन को एक चीज़ को दिखाती है और ये कहती है कि जियंग खाना बनाने के लिए चीज़ का यूज करने वाली है, लेकिन हम यह चीज़ उसमें मिक्स कर देंगे और इसमें जहर होता है। जेसन कहता है कि मुझे लग रहा था तुम मुझे धोखा दे दोगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब एक बार ये सब हो जाएगा और मैं किंग बन जाऊंगा तब मैं तुम्हें अपनी सोलमेट बना लूंगा, तुम उस टाइम फ्री हो जाओगी। ये भी कहती है कि ठीक है। रात को लियोन को देखते हैं जो अपने बॉडीगार्ड से बात करता है और जोचिन के चारों ओर पेट्रोलिंग करने के लिए कह रहा था। वैसे भी लियोन जानना चाहता है कि हम सभी पर फॉरेस्ट में अटैक किसने किया था। जियंग और गुयुम सोने की तैयारी कर रहे थे, आज जो कंपटीशन में हुआ था उसकी बातें कर रहे थे। जियंग कहती है कि मुझे बहुत ही चिंता हो रही थी, मुझे लग रहा था कि हम जोचिन खो देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हमने देश को बचा लिया। लेकिन बाद में गुयुम को देखती है और ये तो खराटे ले रही थी। लियोन भी उस बुक को देख रहा होता है जिसके ऊपर उसी राइटर का नाम लिख दिया था, जिसके बारे में पहले जियंग बात कर रही थी और कह दिया था कि जो मेरी बुक है उसके ऊपर इस राइटर का नाम लिखा हुआ है। यह बुक में कुछ लिखना चाहता है। जियंग के सीन को भी याद कर रहा था, शायद लियोन एक नई बुक बनाना चाहता है, वो जियंग को देगा। अगले सीन में लियोन को देखते हैं जो जियंग से बात कर रहा होता है, पूछता है फिजिशियन ने क्या कहा। पहले कह देती है कि मेरे पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है, फिर मैं मर जाऊंगी, लेकिन बाद में कहती है कि मैं तो मजाक कर रही थी। लियोन चिल्लाता है और कह रहा होता है तुम ऐसी बात के लिए मजाक कैसे कर सकती हो, वैसे तुम्हारा हाथ कैसा है। इसने कह दिया था ठीक है, अब मैं खाना बना सकती हूँ, क्या आप अपने छोटे भाई जिन मेयोंग के साथ यहीं पर खाना खाने वाले हो। ये हामी बढ़ता है। बाद में जियंग जाने लगती है, लेकिन इसके हाथ को पकड़ता है और कह रहा होता है कि मेरी बातें भी कंप्लीट नहीं हुई है। फिर इनको बुला लेता है, एक ड्रेस को दिखा रहा होता है और ये कहता है कि तुम्हारी रॉयल चीफ की नई ड्रेस है, तुम इसे पहन सकती हो। जियंग ड्रेस को देखकर हैप्पी होती है, लेकिन ये कहती है कि बुक मिलते ही मुझे तो जाना होगा। लेकिन लियोन कहता है कि कौन कहता है तुम जा सकती हो, वैसे भी फिलहाल तुम चीफ हो, तुम्हें इसे पहनना ही होगा। ये भी कहती है कि ठीक है। लियोन कहता है कि जब हम खाना खा लेंगे तुम ग्रीन हाउस में आना, मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन इसने कह दिया था मेरी पहले से प्लानिंग है, हमारे कुक ने बहुत अच्छा काम किया था, मैं उन्हीं के साथ टाइम स्पेंड करने वाली हूँ। लियोन पहले मना करता है और कह रहा होता है तुम ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन बाद में इसकी ओर देखता है और कहता है ठीक है, उनसे मिलने के बाद मेरे पास आ जाना और लेट मत होना। यह भी कहती है कि ठीक है। अगले सीन में सभी रॉयल किचन में होते हैं और जिनमें उनके लिए खाना बना देते हैं। बाद में इसके पास आते खाने को पेश करते हैं। पहले बता देती है कि मैंने क्या बनाया है। जिनमें खाने को टेस्ट करता है और कह रहा होता है कि जैसे मैंने सुना था तुम उतनी खाना बनाने में माहिर हो। जब पहले जिनमें इनके आने से पहले अकेला लियोन के साथ था, तब यह अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। लियोन कहता है कि अब हम हर रोज साथ में खाना खाएंगे। यह सुनकर जिनमें हैप्पी होता है। अगले सीन में टैंग, या और कोंग को देखते हैं जो जियंग के कुक को बाय कर रहे थे। टैंग इन्हें कुछ चीजें भी देता है जो खाने के लिए होती हैं। साथ में टैंग जियंग से कह रहा होता है कि हम कभी और मिलेंगे और हमारा कंपटीशन होगा। जियंग कहती है कि कोई बात नहीं है, तुम किसी भी टाइम कंपटीशन कर सकते हो। टैंग जियंग से कहता है तुम्हें किंग के पास एक मैसेज पहुंचाना है, जब वह सोता है तो डोर को नॉक कर ले। बाद में इनसे अनसे करता है और ये चले गए थे। हमारे कुक भी अंदर आ रहे थे, लेकिन तभी इनके सामने जिनमें की माँ आती है, जियंग को मारती है और ये कहती है तुमने जो डिश मेरे बेटे को दी थी उससे बेहोश हो गया है और मरने की लाइन पर है। लेकिन जियंग कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन जिनमें की माँ इसकी बात नहीं सुनती, अपने सोल्जर से कहती है इसको पकड़ लो। बाद में ऐसे ही करते हैं। चुओल इन सब के बारे में मोगजू को बताती है। मोगजू हंसती है और कहती है कि भी मुझे वहाँ पर होना चाहिए था, जियंग का फेस देखने लायक होगा।
वही हम जियंग को देखते हैं, इसको टॉर्चर किया जा रहा था, लेकिन ये चिल्लाती है और कहती है कि मैं इनोसेंट हूँ। वही हम लियोन को देखते हैं, ये भी ग्रीन हाउस में होता है और जियंग का वेट कर रहा था। बाद में एपिसोड खत्म हो जाता है। अब मिलेंगे एपिसोड 10 में, तब तक के लिए बाय। चलिए गाइस, साथ में अगले एपिसोड के प्रीव्यू के बारे में बात कर लेते हैं। एपिसोड की शुरुआत में लियोन को दिखाया जाता है, इसको पता चलता है कि जियंग के साथ क्या हुआ। फिर ये जेल में आता है, जिन मेयों की माँ पर चिल्लाता है, तलवार लगा लेता है। लेकिन जिन मेयों की माँ कहती है कि मुझे लगता है कि तुम इन सबके पीछे हो, तुमने जियंग से काम करवाया होगा ताकि मेरे बेटे को रास्ते से हटाया जा सके। वैसे भी तुम ये सब अपनी माँ के रिवेंज के लिए कर रहे होगे। लियोन जियंग के पास आता है, इसको देखता है। जियंग कह रही होती है कि आप किसी से बेहतर जानते हो कि मैं ऐसा काम कभी नहीं कर सकती, प्लीज मेरी बेगुनाही को साबित करो। अगले सीन में सोंगजे और लियोन ऐसे ही करते हैं, अपने काम में जुट जाते हैं। कविन डाउजर के पास ही मिनिस्टर आता है, इन सब बातों के बारे में बताता है, लेकिन कविन डाउजर ने कह दिया था कि मुझे पता है कि लियोन ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। मोगजू और जेसन बहुत ही हैप्पी होते हैं क्योंकि इनकी प्लानिंग जैसी सोची थी वैसी चल रही है। अगले सीन में लियोन को देखते हैं, जो कि जियंग को रिंग पहनाता है और कह रहा होता है कि मैं नहीं चाहता तुम चली जाओ। अगले सीन में मोगजू को देखते हैं, जो चुओल से बात करती है और ये कहती है कि हमें वुमन फिजिशियन को चुप करना होगा। अगले सीन में गोंगिल को देखते हैं, जो फॉरेस्ट में होता है और चुओल से फाइट कर रहा था। लियोन भी किसी से पूछ रहा होता है कि कहीं ये काम मोगजू ने करवाया था। अगले सीन में मोगजू से बात करता है, लेकिन मोगजू कह रही होती है कि अगर आप मुझे पनिश करना चाहते हो तो पहले एविडेंस लाओ। मोगजू जेल में जियंग के पास आती है, अपनी हेयर पिन को निकालती है और इसको मार देती है। बाद में बाहर आती है, लेकिन यहाँ पर लियोन होता है, चिल्ला रहा होता है, जियंग के पास जाना चाहता है, लेकिन इसको जाने नहीं दिया जाता। इसी के साथ यह प्रीव्यू समाप्त हो जाता है। एपिसोड 10 आ जाने वाला है, यानी कि 21 सितंबर को। आप इसे शाम को 7:30 बजे देख पाएंगे। अगर ऑफिशियल हिंदी डब में देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पर आ जाना। अब मिलेंगे एपिसोड 10 के एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए बाय।